हेलो गाइस, वायरल हिट एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो नए यूट्यूबर्स को, या फिर तुम कह सकते हो न्यूट्यूबर्स, जिनमें से एक होता है पैको जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, और दूसरी होती है रूमी जो ब्यूटी टिप्स शेयर कर रही होती है। और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है रॉबिन, इन्होंने उसके मुंह पे मेकअप पोत रखा होता है और उसे अपनी वीडियो में एज अ मॉडर्न यूज करने वाले हैं। और रूमी इसे दिखा के ब्यूटी टिप्स शेयर करने वाली होती है। और इस टाइम रॉबिन का दिमाग खराब हो रहा होता है। एक तो साला मेरे मुंह पे इतना मेकअप पोत दिया, ऊपर से ये जो लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमाएंगे उसमें से ये मुझे घंटा कुछ नहीं देंगे। और फिर पैक को रॉबिन को कहता है सारे व्यूवर्स को स्माइल दे और हाय बोल। और यहाँ पे भी हमें दुनिया की कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है, जो कमजोर होगा उसे हमेशा सताया जाएगा। और इसके बाद रॉबिन वॉशरूम जाके अपना मुंह धोने लगता है, जो कि बहुत मुश्किल से धो पा रहा होता है, और खुद को कोस रहा होता है कि हर कोई पैसे कमा रहा है कोई ना कोई जुगाड़ करके, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ओए क्या बोला, रिलेटेबल। खैर, जैसे ही रॉबिन क्लासरूम में जाता है वैसे ही पैको का जो कैमरामैन होता है जिसका नाम स्नैपर होता है, वो रॉबिन को नीचे गिरा देता है। और रॉबिन को सिर्फ इसलिए मार रहा होता है क्योंकि रॉबिन को जब स्माइल करने के लिए कहा गया था तब उसने ढंग से स्माइल नहीं किया था। और रॉबिन जो मार खा रहा होता है उसे भी पता होता है कि स्नैपर एक झंडू किस्म का इंसान है। वो पैको का कैमरामैन बना ताकि वो पैको के नाम पे उछल सके। रियलिटी में स्नैपर एक डरपोक किस्म का इंसान होता है। और इसके बाद रॉबिन पैको और रूमी को बात करते हुए सुनता है कि जो अभी अभी उन्होंने लाइव स्ट्रीम की है उनसे इन्होंने टोटल 30,000 येन कमाए हैं। और ये सुन के रॉबिन का दिमाग उड़ जाता है, और साथ में स्नैपर भी शॉक हो जाता है। और रॉबिन और स्नैपर खुद से ये बोल रहे होते हैं लगता है कि अब मुझे भी लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करना होगा। और इसलिए स्नैपर पैको को कहता है मुझे भी अपना चैनल बनाना है। और क्योंकि स्नैपर के पास खुद का अकाउंट और पासबुक दोनों ही नहीं होती, तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो रॉबिन की मदर का अकाउंट यूज कर ले। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम रॉबिन की मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। और स्नैपर रॉबिन की मदर का अकाउंट रॉबिन से कुछ इस तरह से मांगता है कि तेरी माँ अभी तक जिंदा है क्या वो मरी नहीं। और इसके साथ पैको भी रॉबिन का मजाक उड़ा रहा होता है, और ये सारे मिलके रॉबिन का और उसकी मदर का काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं। और ये बातें सुन के रॉबिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है सीधा हॉस्पिटल जिधर उसकी मदर एडमिट होती है। और रॉबिन अपनी मदर से काफी हंस के बात कर रहा होता है, पर उसकी मदर को भी पता है कि उसका बेटा काफी सारी दिक्कतों से गुजर रहा है, क्योंकि उसे खुद का भी देखना है और उसके हॉस्पिटल के खर्चों का भी। और इसलिए उसकी मदर डिस्चार्ज होने का कहती है, पर रॉबिन कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और भाई रॉबिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को ये कैसा लगा है, पर मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है अभी। खैर छोड़ो, इसके बाद रॉबिन हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाता है अपनी मदर का बिल पे करने, और बिल आता है 30,000 येन का। और दुख की बात ये होती है कि रॉबिन जो स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है उससे सिर्फ वो दिन का 5,000 येन ही कमा पाता है। और उस हराम जादे पैको ने सिर्फ लंच टाइम में ही 30,000 येन कमा लिए थे। और इतनी सारी परेशानियों के बाद भी ऐसे टाइम में भाई की खुश होने की सिर्फ दो वजह हैं। पहला तो उसकी मदर, दूसरी भूमि जो उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करती है। और भूमि काफी सुंदर लड़की होती है जो अपनी सुंदरता की वजह से काफी पॉपुलर होती है। और रॉबिन सिर्फ भूमि से बात करके ही खुश हो जाता है। और इतने में ही रेस्टोरेंट में आता है हराम खोर पैको, जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और अपनी सारी ऑडियंस को भूमि को दिखाते हुए कह रहा होता है आज हमने इस सुंदर लड़की के साथ
एक चैलेंज रखा है। अगर इसने 30 सेकंड के अंदर अंदर एक स्पेशल बर्गर बना दिया तो ये जीत जाएगी, पर अगर ये नहीं बना पाई तो इसे मुझे अपना नंबर देना होगा। और भूमि को इस हरामजादे से बचाने के लिए रॉबिन ही 30 सेकंड के अंदर इसका स्पेशल बर्गर बना के टेबल पर रख देता है। जो देख के पैको का तो खेल खत्म हो चुका होता है और भूमि भी खुश हो जाती है कि इसने मेरी मदद की। और इसके बाद होती है रात और हम देखते हैं रॉबिन के घर का सीन। यहाँ पे स्नैपर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और रॉबिन का दिमाग खराब हो रहा होता है कि ये हरामजादा मुझे ही मारता है और मेरे ही घर पे लाइव स्ट्रीम करता है, और इतना ही नहीं ये मेरी मदर का अकाउंट और पासबुक यूज करके पैसे कमाएगा। रॉबिन का तो दिमाग खराब हो रहा होता है, पर लौंडे ने आज तक कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस अपना खाना तैयार करके लेके जा रहा होता है एक कोने में बैठ के खाने के लिए। पर रॉबिन जब जा रहा होता है तब उसका पैर एक तार पे जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से स्नैपर का कंप्यूटर बंद हो जाता है और रॉबिन ने जो नूडल्स बनाए थे वो सीधा उड़ते हुए जाते हैं स्नैपर के मुंह पे और तार निकल जाती है। उससे इन दोनों को लगता है कि कंप्यूटर बंद हो चुका है और लाइव स्ट्रीम भी। और स्नैपर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके मुंह पे गरम नूडल्स फेंके गए हैं और इन दोनों के यहाँ पे पंगे स्टार्ट हो चुके होते हैं। वैसे तो इन दोनों को ही लड़ना नहीं आता, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी सही अपोनेंट है। यहाँ पे इन दोनों की काफी अच्छी फाइट चल रही होती है। रॉबिन किमची खींच खींच के मार रहा होता है और जवाब में स्नैपर भी रॉबिन को मार रहा होता है और फिर ये सब करके स्नैपर भी यहाँ से चला जाता है और बेचारे रॉबिन के पास अपनी मरहम पट्टी के लिए भी पैसे नहीं है। और जैसे ही रॉबिन सुबह उठता है उसे फोन आता है स्नैपर का और वो रॉबिन को चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है, साले जो वीडियो तूने अपलोड की है इंटरनेट पे उसे जल्द से जल्द डिलीट कर। यानी जब ये दोनों रात में लड़ रहे थे तब सिर्फ डिस्प्ले ऑफ हुई थी, लाइव स्ट्रीमिंग चालू थी और वो ऑटोमेटिक इंटरनेट पे अपलोड हो गई। और रॉबिन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये साला इतना सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। और जैसे ही वो वीडियो को डिलीट करने जा रहा होता है वो देखता है कि स्नैपर की वो वीडियो वायरल हो चुकी है, उस पे काफी अच्छे खासे व्यूज आ चुके हैं, जिससे वो लगभग उस वीडियो से 10 मिलियन वॉन कमा सकता है और साथ में स्नैपर की इज्जत के भी लग चुके होते हैं। और जब वो अगले दिन स्कूल आता है अपनी इज्जत को नॉर्मल करने के लिए वो एक पढ़ाकू चश्मिश लड़के के पीछे से थप्पड़ मार देता है। और क्योंकि चश्मिश ने भी स्नैपर की रात वाली लाइव स्ट्रीम देख रखी होती है तो इसलिए उसे भी पता होता है कि ये कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। और फिर चश्मिश स्नैपर को नीचे गिरा के उसके ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा देता है और पैको भी स्नैपर को इग्नोर मार रहा होता है। और दूसरे सीन में रॉबिन ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि इस हफ्ते का हॉस्पिटल का बिल 1 लाख वॉन का है। और ये बिल सुन के रॉबिन को तो बेहोश हो जाना चाहिए था, पर उसे पता है कि उसकी जो वीडियो वायरल हुई है उससे 10 मिलियन वॉन आने वाले हैं। पर स्नैपर की हालत खराब हो चुकी होती है और वो रॉबिन के पास आता है और उसे रोते हुए कहता है, साले आधे पैसे मुझे दे, उस वीडियो में मैं भी था। और फिर बीच रोड में इन दोनों के पंगे स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बात तो सबको पता है कि इन दोनों को ही लड़ना नहीं आता। और जब इन दोनों का लड़के हो जाता है तब स्नैपर दिखाता है रॉबिन को इन दोनों की लड़ते हुए की वीडियो, जो स्नैपर ने छुप कर रिकॉर्ड करी होती है एक जगह फोन धर के। और हमें पता चलता है कि स्नैपर यहाँ लड़ने नहीं आया था, वो तो बस रॉबिन को अपना टैलेंट दिखा रहा था कि उसका कितना अच्छा कंट्रोल है कैमरे पर। वे दोनों मिलके यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और साथ में पैसा कमा सकते हैं, जिसमें रॉबिन को अपना चेहरा दिखाना होगा और कैमरामैन बनेगा स्नैपर। और जो ये पैसे कमाएंगे उसका 90% रखेगा स्नैपर और 10% रखेगा रॉबिन। स्नैपर यहाँ बिल्कुल रॉबिन को सी समझ रहा होता है कि कैमरा के सामने सारी मेहनत करेगा रॉबिन और कैमरा पकड़ के 90% लेके जाऊंगा मैं। और
रॉबिन बड़े प्यार से कहता है चल बे अपना रास्ता नाप। फिर स्नैपर ऑफर रखता है 60% मेरा 40% तेरा, पर रॉबिन इसमें भी मना कर देता है। फिर स्नैपर कहता है चल 80% तेरा 20% मेरा, पर रॉबिन इसमें भी मना कर देता है। और फिर स्नैपर को याद आती है उसकी औकात, तो वो कहता है भाई प्लीज रुक जा, चल 90% तू रख लियो, 10% मुझे दे दे भाई प्लीज। और ये बात सुनकर रॉबिन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो स्नैपर को कहता है अब बता क्या करना है हमें वीडियो में। और स्नैपर का आइडिया ये होता है कि रॉबिन फाइट करेगा ताकतवर लोगों से और वो चीज हम लाइव दिखाएंगे। और आइडिया तो काफी अच्छा होता है, पर तू लड़ने को कह रहा है रॉबिन को ताकतवर लोगों से, और अगर वो फाइट करेगा तो वो 100% मार खाएगा। और फिर इसके बाद इन लोगों की डील डन हो जाती है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन। यो हरामजादा पैको रॉबिन और स्नैपर की बीच की फाइट का फायदा उठाना चाह रहा होता है। वो क्लास में लाइव आके इन दोनों को दिखा रहा होता है। सिंपली पैको इन दोनों की मदद से अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रहा होता है। और पैको अपनी नई ऑडियंस को ये भी कहता है कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मैं एक कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा। और ये बात बिल्कुल झूठ होती है। और जो रॉबिन अभी तक सावधान की मुद्रा में खड़ा होता है वो पैको की तरफ इशारा करके कहता है ये हरामखोर आपको कोई कंप्यूटर नहीं गिफ्ट करने वाला, ये एक नंबर का हरामजादा है। और इसके बाद रॉबिन लाइव स्ट्रीम में ही अपनी शर्ट उतार देता है और अपनी चोटों के निशान दिखाता है और कहता है ये सारी चोटें मुझे इस पैको हरामजादे ने दी है। एक तरह से रॉबिन अभी अपनी औकात के बाहर चला गया होता है, पर रॉबिन अभी हिम्मत करके लाइव स्ट्रीम में पैको का पूरा काला चिट्ठा खोल देता है। और रॉबिन जब ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, पर तभी पैको रॉबिन की बात काटते हुए कहता है बेटा मेरे फोन की बैटरी डेड है, तो बेटा तूने जो कुछ भी कहा है वो मेरी ऑडियंस को सुना ही नहीं, तो बेटा अब तू गया। और इसके बाद पैको रॉबिन के ऊपर चाटे पे चाटे धर देता है और रॉबिन इस टाइम इस तरह से मार खा रहा होता है कि उसने मीरा छेड़ दी हो और अब जैक उसे छेड़ रहा हो। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो रॉबिन के प्लान का हिस्सा है। दरअसल ये सब रॉबिन पैको की लाइव स्ट्रीम में नहीं अपनी लाइव स्ट्रीम में कर रहा होता है, जो स्नैपर छुप के रिकॉर्ड कर रहा होता है। रॉबिन का इसमें फायदा तो हो रहा होता है, पर बेचारा बहुत बुरी मार भी खा रहा होता है। इसलिए रॉबिन सोचता है कि क्या मैं सिर्फ मार खा के ही पैसा कमा सकता हूँ? क्या मेरी ऑडियंस को ये सब देख के मजा आएगा कि एक बच्चा अपनी वीडियो में मार खाएगा? तो इसलिए रॉबिन हिम्मत करता है पैको से फाइट करने की। और पैको भड़वा जो कहता है तेरी किस्मत इतनी फुद्दू है कि तेरी किस्मत की वजह से ही तेरी माँ हॉस्पिटल में है। और ये बात सुन के रॉबिन को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, पर वो पैको का कुछ उखाड़ नहीं सकता। और फिर पैको रॉबिन को कंधे पे उठाकर जमीन पे पटक देता है और कहता है बेटा मैं तेरा बिस्तर तेरी माँ के बगल में ही सजवाऊंगा। और रॉबिन मार खाते हुए सोच रहा होता है कि बस इसका हो गया, अब मैं घर जाके वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा और इसका खेल खत्म। पर अभी इस भड़वे का मन नहीं भरा होता, ये तो रॉबिन के ऊपर ही बैठ जाता है और इसे और कूटने का मन बना चुका होता है। पर तभी क्लास के बिल्कुल पीछे वाली सीट से एक बंदा हेड डाउन करके बैठा होता है। वो कहता है मेरी नींद खराब मत करो। और जब पैको ये सुनता है वो कहता है अबे कौन है वे? और जैसे ही वो बंदा पैको की तरफ अपना सर उठा के देखता है, पैको की हालत फट के खस्ता हो चुकी होती है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं एमएमए का राइजिंग स्टार म्यून सियोंग होता है। और क्योंकि पैको की हालत खराब हो चुकी होती है तो वो यहाँ से चला जाता है। और रॉबिन सोच रहा होता है कि मेरी क्लास में इतना खतरनाक बंदा था और मुझे ही नहीं पता था। और हम देखते हैं पैको के घर का सीन, जहाँ ये अपना फोन चार्जिंग पे लगा रहा होता है और इसका फोन ऑन होते ही पैको को मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें लिखा होता है तू धोखेबाज है, तू फ्रॉड है, तू फेक है, तू बहुत ज्यादा दिखावा करता है। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि रॉबिन ने वीडियो अपलोड कर दी होती है और वो वायरल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से पैको के सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से नीचे जा रहे होते हैं।
यहाँ तक कि पैक को ट्रेंड भी कर रहा होता है। और ये बताओ 6th नंबर पे लुकिज्म क्या कर रहा है। खैर, और इसके बाद हम देखते हैं कि होबिन का राइज शुरू हो चुका होता है। हम देखते हैं कि होबिन ने जो पैको की एक्सपोज वाली वीडियो अपलोड की होती है वो फट चुकी होती है, जिसकी वजह से लोंडे के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे होते हैं। और होबिन का अभी वो टाइम आ चुका होता है कि जब उसे अपनी ऑडियंस को कुछ नया देना होगा, क्योंकि होबिन हर वीडियो में अपनी मार तो नहीं खा सकता। इसलिए होबिन डिसाइड करता है कि वो फाइट करना सीखेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी वीडियो में मार ही ना खाए बल्कि थोड़ा बहुत मार भी पाए। तो इसलिए वो यूट्यूब पे सर्च करता है हाउ टू फाइट। फिर उसके सामने काफी सारी वीडियोस आ जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जो होबिन के पास बिल्कुल नहीं होता। जिससे परेशान होके होबिन कुछ भी सर्च कर देता है और गलती से होबिन कुछ सर्च कर देता है, जिसकी वजह से होबिन के सामने एक चैनल आ जाता है। और इस यूट्यूब चैनल के टोटल 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं। और ये एक सिंपल फैक्ट है कि अगर इस चैनल के 0 सब्सक्राइबर्स हैं तो इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। पर जैसे ही होबिन इस चैनल को ओपन करता है वो देखता है कि इस चैनल पे तो काफी सारी वीडियोस हैं जिनमें फाइट करना सिखाया गया है। होबिन जैसे ही पहली वाली वीडियो पे क्लिक करता है वो देखता है कि एक बंदा जिसने मुर्गे वाला मास्क पहन रखा होता है जो कहता है स्वागत है, मैं हूँ सैम डैक और आज हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं वो है चोट लगने पर भी हमें दर्द ना हो। वायरल इट एक्सप्लेनेशन खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।